Good morning, student. Today we are going to start with a new chapter that is My Family, My Home. बेटा इससे आपको चैप्टर के नाम से ही मालूम पड़ता है कि इससे हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे फैमिली में कैसे लोग रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारे घर में कौन कौन रहता है, मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, उसके बारे में हम ये लेसन में अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। समझ में आया आपको? राइट अबाउट योर फैमिली इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ योर पेरेंट। अभी इसमें आपको क्या बोला है कि आपको लिखना है। अब ऐसे ही हम लोग ने स्कूल में नहीं है, मैं आपको प्रोजेक्ट दे सकती हूँ। आपको एक ट्री बनाना है, फैमिली ट्री। उसमें आपके सब फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटोज़ चिपकानी है और वो नोटबुक में चिपका के करना है। फैमिली में कौन कौन रहता है बेटा? फैमिली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर और उनके बच्चे, बराबर ना। हमारे देखो मम्मी पापा और हम उनके बच्चे। इन सब फैमिली देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो। उसको के फैमिली में उनके साथ उनके नाना नानी, दादा दादी भी रहते हैं। और जब बड़ी फैमिली होती है तो क्या होता है, उसमें उनके चाचा चाची, मामा मामी वो भी रहते हैं। द नंबर ऑफ द पीपल इन अ फैमिली में डिफर। सबके घर में अलग अलग। तुम्हारे घर में 4 जन है, तुम मम्मी पापा और तुम भाई बहन। बाजू वाले के घर में मम्मी पापा, नाना नानी और एक बेटा है, 5 जन। हर एक घर का मेंबर का फैमिली मेंबर डिफरेंट करता है। वी आर बॉर्न इन आवर फैमिली। हम लोग कहाँ पैदा हुए हैं? हमारे फैमिली में। सबकी फैमिली अलग है ना बेटा। हम सब एक है मगर फैमिलीज हमारे अलग अलग है, पेरेंट्स अलग हैं। वी ग्रो अप इन आवर फैमिली। हम लोग बड़े होते, छोटे से बड़े होते, हमारे फैमिली में हम लोग बड़े होते हैं। वी आर ब्रॉट अप बाय अ पेरेंट्स। हम लोग को छोटे से बड़ा कौन करता है? हमारे पेरेंट्स। हमें मम्मी पापा हमको बोलना, चलना, बढ़ना सिखाते हैं। दे टेक केयर ऑफ अस। हमारी हर ज़रूरत की खैर कौन लेते हैं? हमारे फैमिली मेम्बर लेते हैं। जैसे अगर कुछ काम लिखना है, आपको प्रोजेक्ट करना है तो आपकी छोटी बहन, बड़ा भाई आपको मदद करता है। कुछ खरीदी करना है तो आपके मम्मी पापा आपको शॉपिंग करके देते हैं। तो ये सब हमें हेल्प करते हैं। इन ए फैमिली वी आर सिक्योर इन एवरी वे। हमारे फैमिली में हम हर तरीके से सिक्योर है, हर तरह से हम अपने फैमिली में सेफ है, हमें कोई तकलीफ नहीं। अगर हमारी फैमिली के साथ हम रहते हैं तो हमारी फैमिली हमको हर जगह मदद करने के लिए खड़ी रहती हैं। अवर फैमिली प्रोवाइड अस विद फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। बेटा हमारे मम्मी पापा हमको क्या देते हैं? हमें घर देते हैं, अच्छा खाने को देते हैं, अच्छा पहनने को देते हैं। ये सब चीज़ हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारे घर के मेंबर माने हमारे पेरेंट्स, जो हमारे बड़े हैं मम्मी पापा, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑल्सो टेक केयर ऑफ अस। जो हमारे नाना नानी वो भी हमारा ख्याल रखते हैं मगर वो दूसरे तरीके से। हमको तैयार करना, हमें स्कूल भेजना, टाइम पे ट्यूशन्स भेजना, ये सब हमारा कौन ख्याल रखते हैं? हमारे नाना नानी करते हैं। देयर इज़ अफेक्शन अमंग फैमिली मेम्बर्स। हमारे फैमिली में बहुत अफेक्शन रहता है, बहुत प्यार रहता है। अफेक्शन माने बहुत प्यार रहता है एक दूसरे से। हम लोग अपने मम्मी पापा से, नाना नानी से, भाई बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वी लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली बिकॉज ऑफ द लव एंड केयरिंग दैट वी गेट। बेटा आपको घर में चलो प्यार करते हैं, इसके लिए आपको घर के लोगों के साथ रहना, उनसे बातें करना अच्छा लगता है क्योंकि आप उनके साथ उनके मेंबर हो जाते हैं। वी लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली बिकॉज दे केयर। वो बराबर है। अगर वो झगड़ा करेंगे तो आपको घर में रहने को मन करेगा नहीं। आपके फैमिली मेम्बर आपको बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए आपको वहाँ रहना करना सब अच्छा लगता है। फैमिली मेम्बर्स हेल्प वन अनदर इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी है, एक दूसरे की मदद करते हैं। जो भी अगर हम लोगों को ज़रूरत होती है, कभी प्रॉब्लम्स आता है तो हमको हमारे फैमिली मेम्बर्स हेल्प करते हैं। दे ट्राई टू सी दैट नो वन सफ़र्स फ्रॉम एनी इलनेस। कोई बीमार ना पड़े, उसका ध्यान रखे, अच्छी तरह से नहा धोला के नानी हमको तैयार करती हैं। बट इफ़ वी फॉल इल आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं? हमारे पेरेंट्स हमको हमारा ध्यान रखते हैं, हमको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, हमारा इलाज कराते हैं। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया कि सब फैमिली के मेम्बर अलग होते हैं, किसी के बड़े, किसी के छोटे, किसी फैमिली से बिग, सब फैमिली से स्मॉल। इधर फैमिली से वेरी स्मॉल, 2 मम्मी पापा और 1 जन है, किधर मम्मी पापा और 2 जन है, किधर नाना नानी भी है, किधर तो बहुत बड़ी लार्ज फैमिली है, बिग फैमिली, नाना नानी, मामा मामी, काका के सब साथ में रहते हैं। सम फैमिली कंसिस्ट ओनली ऑफ पेरेंट्स एंड 1 और 2 चिल्ड्रन। मैंने बोला आपको जैसे बताया। अगर आप फोटो में ऊपर देखेंगे, फर्स्ट फोटो में देखो मम्मी पापा और 2 बहनें हैं, बाजू में एक पापा और भाई बहन है, सबके अलग अलग फैमिली मेम्बर्स रहते हैं बेटा। सच फैमिलीज आर कॉल्ड स्मॉल फैमिली। अगर उसमें खाली देखो मम्मी पापा और एक बच्चा या 2 बच्चे तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको स्मॉल फैमिली बोलते हैं। सम फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। आपके साथ कभी कभी आपके चाचा चाची भी रहते हैं, अंकल आंट, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, चाचा चाची के लिए बच्चे। तो ये क्या हो जाती है? सच फैमिलीज आर कॉल्ड बिग फैमिली। इसको क्या बोला जाता है? बिग फैमिलीज बोला जाता है।
एक्सटेंडेड फैमिली और बड़े। अ फैमिली इज़ लिंक विथ मैनी अदर रिलेटिव्स। बेटा हमारे फैमिली बहुत लिंक रहते हैं, हमारे चाचा मामा को देखो, अभी मामा हमारे यहाँ रहते नहीं है मगर कभी कभी हमारे साथ आने, मामा मामी हमारे साथ रहने को आ जाते हैं तो हमारी फैमिली बढ़ जाती है। आंट एंड अंकल फ्रॉम द मदर एंड फादर साइड, देयर चिल्ड्रन आर ऑल रिलेटेड टू आवर फैमिली। बेटा आपके मामा मामी काका काकी ये सब आपके फैमिली के मेंबर ही हैं, जो अलग रहते हैं मगर वो फैमिली के मेंबर है। उस आपकी फैमिली खाली आपके मम्मी पापा ही नहीं रहते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके कजन्स, आपके अंकल आंटी, ये सब आपकी फैमिली ही में इंक्लूड होती हैं। सच अ फैमिली इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली। इस फैमिली को क्या बोला जाता है? एक्सटेंडेड फैमिली। मेरी फैमिली बहुत बड़ी, हम बोलते हैं कैसे बड़ी है? मेरे चाचा हैं, मेरे काका है, मेरे मामा है, मेरे मामी है, मेरे भाई कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर, ये सब होते हैं। इसको जब हम बोलते हैं तो वो हमारी हो जाती है एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है। और फैमिली गेट एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ आवर रिलेटिव। हमारी फैमिली कैसे एक्सटेंड होती है? क्योंकि हमारे रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा है, फैमिली बहुत बड़ी होगी तो हमारी फैमिली एक्सटेंड हो जाती है और रिलेटिव्स होने के कारण वो बड़ी हो जाती हैं। समझ में आया आपको एक्सप्लेनेशन? मैं एक बार रीड करती हूँ ये पेज, एक बार मेरे साथ रीड करना है। पेज नंबर 106, माई फैमिली एंड होम। Write about your family, including the number of people in your family and the occupation of your parent. A family consists of a mother, father, and their children. In some family, there are grandparents also. The number of people in a family may differ. We are born in one family. We grow up in our family. We are brought up by our parents. They take care of us. In a family, we are secure in every way. Our family provides us with food, clothing, and shelter. Other members of our family also take care of us. There is affection among family members. We like to be a part of our family because of the love and caring that we get. Family members help one another in times of difficulty. They try to see that no one suffers from any illness. But if we fall ill, our parents take care of us. Small families and big families. So, small family consists of only of parents and one or two children. Such families are called small families. Some families consist of grandparents, aunt, uncles, brothers, sisters, and cousins. Such families are called big families. Extended families. A family is linked with many other relatives, aunts and uncles from the mother and father side. The children are all related to our family. Such a family is called as extended family. A family gets extended because of our relatives. समझ में आया? तो now we will take page number 107. चलो निकालो page number 107 children. Good morning student. Today we are going to start with a new chapter. 107 में क्या बताया गया है? मेंबर्स ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली में नॉट लिव इन वन हाउस। बेटा आपके जो चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, कजन से सब एक साथ एक ही फैमिली में रहना ज़रूरी नहीं है, फिर भी उसमें प्यार रहता है। बट देयर इज़ अ लव एंड अफेक्शन बिटवीन देम। फिर भी उसमें एक दूसरे में प्यार रहता है, हम लोग को एक अट्रैक्शन रहता है। दे मीट ईच अदर ऑन सेवरल ओकेशन। बेटा शादी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, ये घर में दिवाली होती है, हम सब फैमिली मेम्बर एक साथ गेट टुगेदर करते हैं और मिलते हैं। Who are the members of your extended family? आपके कौन कौन मेंबर्स है बताओ मुझे। हाँ बराबर, चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, उनके बच्चे, ये सब आपके क्या होते हैं? एक्सटेंडेड मेंबर्स होते हैं। हाउ आर यू रिलेटेड टू देम? आप कैसे रिलेटेड हो? आप उनसे वेरी क्लोज रिलेटेड हो, आप उनसे बातें करते हो, उनसे आपका ध्यान रखते हैं। ऑन वॉट ओकेशन डू द मेम्बर्स ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली मीट? कौन से ओकेशन आप लोग मोस्टली मिलते हो बेटा? हाँ दिवाली के टाइम पे मिलते हैं, बर्थडेज के टाइम पे देखो सब लोग घर पे आते हैं आपके, फिर शादी कहीं रहती है तो आते हैं, कोई अगर हम कहीं आउटिंग्स के लिए घूमने के लिए जाते हैं तब हमारे फैमिली मेम्बर्स सब साथ में मिलके हम लोग घूमने को भी जाते हैं। ट्राई दिस, अ फैमिली ट्री। रेहाना who is in the third standard was looking at a photo album of the people in the house. यहाँ पे एक रेहाना एक लड़की है जो अपनी फोटो, मम्मी का अपना एल्बम रहता है मन में ना, मम्मी पापा एक एल्बम बनाते हैं, उनकी शादी से लेके फिर उन बच्चे छोटे से बड़े होते हुए फोटोज लगी रहती हैं। While looking at a snapshot of birthday and wedding, they found some familiar faces, but some of the faces are unfamiliar. जब उन्होंने फोटो देखा तो उनको कोई कोई फोटो पहचानने को आया, कोई कोई फोटो उनको पहचानने को नहीं आ रहा है, फोटो अनफेमिलियर है। Some faces appear again and again in the album. कोई कोई फोटो तो गिरी गिरी उनको फोटो में दिखाई दे रही है,
तो रेहाना आस्क्स हर मदर, वो अपने मम्मी को पूछती है, हु आर ऑल दिस पीपल, ये सब लोग जो गिरे गिरे दिखाई दे रही है कौन है? तो हाँ द मदर सेड दे आर आर रिलेटिव्स, ये हमारे रिश्तेदार है बेटा, ये जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? वो आपके अंकल हैं, वो आपके आंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये सब हैं जो हमको गिरे गिरे दिखाई दे रहे हैं फोटो में। यू कैन सी देम ऑल इन दिस फोटो, आप सबको देख सकते हो, आपकी फुल फैमिली को वो फोटो में देख सकते हैं। रियाना आस्क्स हर मदर टू एक्सप्लेन इट हर इन डिटेल, रियाना बोलती है मुझे मम्मी सब पूरा बताओ ना कैसे होता है ये सब। रियाना मदर देन ड्रॉ अ डायग्राम फॉर हर, रियाना मदर ने क्या किया? डायग्राम बनाया। डायग्राम देखो जरा, ग्रैंड मदर फ्रेंड ग्रैंड फादर, बराबर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर जो आपके नाना नानी हैं, उनके फादर, उनके मम्मी पापा रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं ना, उनके फादर एंड मदर। उसके बच्चे कौन है? रेहाना और सलीम, बराबर है। फिर तुम्हारे अंकल और आंट है, वो जैसे हैं फादर की सिस्टर और फादर के ब्रदर, माने तुम्हारे चाचा और बुआ, वो हैं। फिर उनकी आंट है, उनकी वाइफ है, फादर्स ब्रदर्स वाइफ, उनके 2 बच्चे हैं, साहिल सनिता। ऐसे फैमिली रहती हैं। जैसे मैं शॉर्ट में बताओ, पिक्चर में मत जाओ। आप मम्मी पापा हैं, आप उनके बच्चे हैं। फिर मम्मी पापा के भाई रहेंगे, चाचा रहेंगे, चाचा चाची, उनके 2 बच्चे। फिर मामा मामी, उनके 2 बच्चे। ऐसे ये फैमिली पूरा एक्सटेंड होता है। इन फैमिली जनरेशन फॉलो वन आफ्टर द अदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, हम लोग फैमिली जनरेशन को एक के पीछे एक हम लोग फॉलो करते हैं और हमारा जनरेशन ऐसे बनता है। दे कैन बी शोन ऑन ए फैमिली ट्री, वैसे हम लोग उसको फैमिली, जैसे ये ट्री बनाया फैमिली ट्री, वैसे आप फैमिली ट्री में उसको भी बता सकते हैं। चेंजेस इन द फैमिली सिस्टम, द फैमिली सिस्टम चेंजेस एज टाइम गोज बाय। बेटा आपका फैमिली में मेंबर्स बढ़ते भी हैं, मेंबर्स कम भी होते हैं। जो ओल्ड पीपल हैं उनकी डेथ होने के कारण हमारे मेंबर्स कम हो जाते हैं। अगर कोई जैसे चाचा चाची का या भाई का शादी हो जाता है तो वाइफ उनकी आती है, वाइफ के फिर उनके बच्चे होते हैं, तो हमारी फैमिली बड़ी भी हो जाती हैं। एट वन टाइम ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल, पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड कजन ऑल लिव टुगेदर इन एंड फॉर्म वन बिग फैमिली। पहले ज़माने के लोग बेटा सब साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, अलग अलग नहीं रहते थे, सब साथ में रहते थे। उनकी फैमिली बहुत बड़ी होती थी। आजकल सब लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं, मगर अभी भी कहीं फैमिली है जो साथ में रहती हैं, पूरा बड़ा परिवार उनका साथ में रहता है। दिस वॉज कॉल्ड अ ज्वाइंट फैमिली। उसको क्या सब चाचा चाची सब साथ में रहते हैं ना, बड़े काका काकी सब साथ में रहते हैं, नाना नानी दादा दादी, तो इसको एक हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते थे। When members of family move away because of their jobs or occupation, they start living separately। बेटा उन लोग अलग क्यों हो गए? अब गांव में सब साथ में रहते थे, अभी क्या हो गया? अभी वो शहर में आ गए, उनको नौकरी करना पड़ता है, तो वो अपने वाइफ और बच्चों को यहाँ लेके आए, पढ़ाई के लिए आना पड़ता है। कभी कभी उनको पढ़ाई बच्चों को कराने के लिए कहीं दूसरे देश में जाना पड़ता है, तो हमारा फैमिली डिवाइड हो जाता है और एक स्मॉल फैमिली में कन्वर्ट हो जाता है। फैमिली डिफरेंट फैमिली, सच स्मॉलर फैमिलीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। उस फैमिली को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर फैमिली। जो जॉइंट फैमिली से अलग होकर अपने कुछ ज़रूरत के कारण, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण अलग हो जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। द फैमिली सिस्टम हैज चेंज इन दिस वे, इस तरह से फैमिली चेंज हुआ, जॉइंट फैमिली से बिग फैमिली से स्मॉल फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में वो चेंज हो गया। समझ में आया बेटा आपको? मैं एक्सप्लेनेशन रीडिंग कर रही हूँ, एक बार वापस सुनना है आपको और आपको रीड करना है। Page number 107. Member of an extended family may not live in one place, but there is love and affection between them. They meet each other on several occasions. Who are the members of your extended family? How are you related to them? On what occasion do the member of your extended family meet? A family tree. Rihanna, who is in 3rd standard, was looking at the photo album of the people in her house. While looking at the snapshot of birthday and wedding, she found some similar faces. But some of these faces were unfamiliar. Some faces appeared again and again in the album. Rihanna asked her mother, "Who are all these people?" Her mother said, "They are all our relatives. Your uncle, aunts, grandparents. You can see them all in these photos." Rihanna asked her mother to explain it to her in detail. रिहाना मदर देन ड्रू अ डायग्राम फॉर हर। वो डायग्राम आपको देखना है। इन अ फैमिली जनरेशन फॉलो वन अनदर आफ्टर द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे कैन बी शोन ऑन अ फैमिली ट्री। ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। चेंजेस इन द फैमिली सिस्टम, द फैमिली सिस्टम चेंजेस एज टाइम गोज बाय।
At one time, grandparents, aunt, uncle, parents, sibling and cousin all lived together and formed one big family. This was called a joint family. When members of a family move away because of their jobs or occupation, they start living separately. Forming different families, such smaller families are called nuclear families. फैमिली सिस्टम है चेंज इन दिस वे। बेटा आपका पेज नंबर 107 का रीडिंग भी हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। अभी आपको क्या करना है, आपको घर पे उसको रिवाइज करना है। नाउ वी विल टेक पेज नंबर 108। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पेज नंबर 108। अवर हाउस होल्ड चोर्स माने अपने घर के काम को क्या बोलते हैं, चोर्स। चोरी नहीं बेटा, चोर्स माने अपने घर के काम। ओनली वन पर्सन इज वर्किंग। देखो पहले पिक्चर में पहले खाली मम्मी काम कर रही है, और सेकेंड पिक्चर में देखो एवरी पर्सन इन द हाउस इज वर्किंग। कोई ना कोई सब लोग काम कर रहे हैं। तो आपको ये करना है, ट्राई दिस, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ चोर्स दैट आर डन इन योर हाउस। आपको क्या क्या काम आप घर पे करते हो उसका आपको एक लिस्ट बनाना है। आप मम्मी को हेल्प करते हो, आपको क्लीनिंग में हेल्प करते हो, खाने में हेल्प करते हो, कैसे करते हो आपको बनाना है। हु डज दिस चोर्स इन योर हाउस। ये घर का काम कौन कौन करता है, मम्मी करती है, पापा करते हैं, दीदी करती है, नानी करती है, वो सब आपको लिस्ट में बनाना है। विच ऑफ चोर्स डू यू लाइक टू डू। आपको कौन सा घर का काम करना ज़्यादा पसंद है वो आपको बताना है, कि आपको कौन सा घर का काम ज़्यादा करना पसंद है वो आपको मुझे बताना है। डू यू डू ईच अदर्स चोर्स। आप लोग दूसरे का काम करते हो, कभी कभी बहन का काम रहता है वो आप कर लेते हो। होता है कि ऐसा कि आप दूसरे को मदद करते हो, उसका काम खुद कर लेते हो। हाँ होता है, कितनी बार हम लोग अपने भाई बहनों का काम भी करते हैं, उनको मदद करते हैं ना मदद उनको हम लोग। हाँ हम लोग उनको भी मदद करते हैं, उनके काम में हम लोग उनको भी मदद करते हैं। अभी मम्मी पानी भरती है तो हम लोग बॉटल्स उठा लेते हैं, उठाते ना बॉटल्स, उठाते कि नहीं, हाँ उठाते हैं हम लोग। मम्मी को हेल्प करने के लिए हम लोग बॉटल्स उठाते हैं। स्टोरिंग वाटर, कुकिंग एंड क्लीनिंग आर द चोर्स दैट नीड टू बी डन इन अ फैमिली एवरी डे। बेटा आपको बर्तन सफाई करना, घर में रोज़ सफाई करनी पड़ती है कि नहीं, हाँ हमें घर में रोज़ सफाई करनी पड़ती है, घर का काम रोज़ करना पड़ता है, जैसे साफ़ सफाई वो सब हमें करना पड़ता है। फंक्शन एंड फेस्टिवल्स आर ऑफन सेलिब्रेटेड इन द हाउस। हम लोग हर फंक्शंस को बनाते हैं, कभी ईद आती है, कभी दिवाली आती है, हमारे फंक्शंस में हम घर को साफ़ करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं ताकि घर में बरकत हो। समझ में आया। तो वी हैव टू वेलकम एंड एंटर गेस्ट। कभी कभी हमारे घर में गेस्ट आते हैं, उनको वेलकम करना पड़ता है, उनको ध्यान रखना पड़ता है। वो भी काम हम लोग कब करते हैं, हमारे घर पे करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। एल्डर पीपल द फैमिली नीड स्पेशल अटेंशन। जो हमारे नाना बुजुर्ग लोग होते हैं, एल्डर पीपल माने जो बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उनका ध्यान रखना, उनकी फिक्र करना, ये हमारा काम है। वी शुड केयर फॉर देयर हेल्थ। हमें क्या करना चाहिए, उनकी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। देयर आर मेनी हाउस होल्ड चोर्स विच मस्ट बी शेयर बाय एवरीवन। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें बड़ों के साथ शेयर करने चाहिए, उनकी इसको मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं खाना मम्मी बनाए तो मम्मी खाना बनाए, हम उनको भाजी काट के दे सकते हैं। मम्मी ने कचरा साफ़ किया तो हम उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। मम्मी को कुछ प्लेट चम्मच चाहिए वो ला के हम किचन से दे सकते हैं। हम बहुत कुछ मम्मी को मदद कर सकते हैं। वी शुड केयर फॉर द हेल्थ। हमें उनकी तबीयत का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा काम करे तो वही खाली काम करें। देयर आर मेनी हाउस होल्ड चोर्स विच मस्ट बी शेयर्ड बाय एवरी वन। हुआ देखो, अब मम्मी ने भाजी लाई है, कुछ साफ़ करनी है, धोना है, आप धो के ला के मम्मी को दे सकते हैं, पोंछ के दे सकते हैं। बर्तन मम्मी ने साफ़ करके रखे हैं, उनको सब पोंछ के आप लगा सकते हैं। इफ़ एवरी वन इन अ फैमिली शेयर्स द वर्क, नो वन हैज़ टू बेयर द बर्डन ऑल्सो। अगर सब लोग मिलकर काम करें तो किसी के ऊपर भी वो काम का बर्डन नहीं आएगा। If everyone in a family shares the work, no one has the burden। समझ में आया ना, अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो किसी के ऊपर भी वो बर्डन नहीं आता है। Each chore is important and family members do this chore with love and affection। हर काम ज़रूरी है, हर काम के लिए हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। Each chore is important and family members do this chore with love and affection। हर एक काम इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ ज़रूरत है, तो सबको मिलजुल के करना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और हम लोग को जो इन्होंने बड़े लोग काम करते हैं उसके लिए हमको ग्रेटफुल होना चाहिए। उनकी मदद के कारण ये सब काम हो रहा है, उनकी हेल्प के कारण ये सब काम हो रहा है, तो हमें उनके लिए ग्रेटफुल। बेटा आपको अच्छा खाना मिलता है बिकॉज आपकी मम्मी इतनी मेहनत करके आपको अच्छा खाना बना के देती है, इसलिए आपको अच्छा खाना मिलता है। तो आपको अपने मम्मी के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि मम्मी आपको इतना अच्छा खाना बना के देती है, नाना नानी आपको अच्छे अच्छे कपड़े ला के देते हैं। तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए
थैंकफुल होना चाहिए कि उनके कारण आपको कोई सब कुछ मिल रहा है, उनके कारण आप इतने आगे आ रहे हो। तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स, मम्मी पापा के लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए। गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए कि आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले जो आपको इतना ख्याल रखते हैं, आपको सब चीज़ टाइम पे प्रोवाइड करते हैं, तो उसका आपको आभार मानना चाहिए। मेरे चिल्ड्रन, उसका लास्ट पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। अभी ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करेंगे। So we'll just have a reading of the page, half page of 108. Page number 108, our household chores. Try this. Prepare a list of chores that are done in your house. Who does these chores in your house? Which of these chores do you like to do? Do you do each other's chores? Storing water, cooking and cleaning are chores that need to be done in a family every day. Functions and festivals are often celebrated in the house. We have to welcome and entertain guests. The elderly people in a family need a special attention. We should care for their health. There are many household chores which must be shared by everyone. If everyone in a family shares the work, no one has to bear the burden alone. Each chore is important and the family man do these chores with love and affection. We should be grateful for that. बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी और आपको नोट्स भी दूँगी, ठीक है। अभी आपको एक बार लेसन को वापस रिवाइज करिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। दिवाली की क्रिसमस वेकेशन हॉलीडे ख़त्म होते ही आपका 6 प्रैक्टिस टेस्ट चालू हो जाएगा। लास्ट के जो 2 लेसन, जो पहले मैंने 2 लेसन सिखाए हैं, ये वाला लेसन नहीं है इस प्रैक्टिस टेस्ट में। 6 प्रैक्टिस टेस्ट में 2 लेसन कौन सा है आपको मालूम है? पहले का 2 लेसन है वो पर्ली हेल्थ वाला वो लेसन है। पर्ली कौन सा? पर्ली टीथ है ना बेटा। 1 मिनट में आपको बताती हूँ, लेसन का नाम बताती हूँ, जस्ट 1 मिनट रुको। आपको आएगा सेंसरी ऑर्गन और पर्ली टीथ, वो लेसन आपको पूरा करना है। समझ में आया? अभी अगर स्टार्ट